चलो करें शुरू। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव एक श्री श्री राम सनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल कितने हुए थे सूत्र? पेज नंबर 133। हाँ, 26वां सूत्र और पैराग्राफ नंबर 310। पैराग्राफ नंबर 310 बराबर है ना? हाँ, सूत्र क्रमांक 26। अनुश्रेणी गति अनुश्रेणी गति। कल विग्रह गति का जो वर्णन आया था, उस विग्रह गति में जीव का गमन कैसे होता है तो बता रहे हैं। अनुसरण करते हुए श्रेणियों का गति होती है। ठीक है ना? तो विग्रह गति में जो गति मतलब गमन होता है वो श्रेणी का अनुसरण करते हुए होती है। जो श्रेणियां बनी हुई है विग्रह गति में, मतलब सॉरी, लोकाकाश में जो श्रेणियां बनी है उसके अनुसार गमन होता है। सर्वार सिद्धि में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अनु शब्द अनुपूर्वी अर्थ में समर्पित है, इसलिए अनुश्रेणी का अर्थ श्रेणी के अनुपूर्व से होता है। इस प्रकार की गति जीव और पुद्गलों की होती है, यह इसका भाव है। ठीक है ना? पुद्गल की गति मतलब पुद्गलों का भी गमन होता है ना। जैसे हमने टॉर्च जलाई अंधेरे में तो बहुत सारे अनुरेणु घूमते हुए दिखते हैं ना, वो तो हमारी नजर से। ऐसे तो नहीं दिखने वाले अनंत पुद्गल परमाणु है, वो भी गमन करते रहते, तो उनका गमन भी अनुश्रेणी मतलब उस गति विग्रह गति में जो होगा श्रेणी के अनुसार ही होगा। ठीक है ना? इसके साथ हमारे नहीं, पुद्गल जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं। जो बस मतलब वो स्निग्ध रुक्ष कैसे बनते हैं, तो एक दूसरी जगह जाते हुए बनते, उनकी भी प्रति समय गति होती है। दूसरा, हम जो कर्म ग्रहण कर रहे हैं वो कर्म भी कर्मान वर्गनाएं पूरे भरी हुई है, तो वो कर्म क्या है? पुद्गल ही है। तो वो भी भ्रमण करते रहते, गमन करते रहते इधर उधर। ठीक है ना? मुझे ये कहना, उसको गति कैसे कहते हैं ये पूछना। स्वभाव ही है उनका, गमन करना स्वभाव है। देखो हम जब धर्म द्रव्य, हाँ, अच्छा, मैं गति नरक गति इसमें लिया है ना। देखो अनुश्रेणी गति का अर्थ यहाँ लिया है गमन करना। नहीं, आना जाना। और हम धर्म अधर्म द्रव्य की व्याख्या जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्पष्ट पढ़ते हैं जीव और पुद्गल को चलने में या जीव और पुद्गल को रुकने में। वहां सिर्फ जीव नहीं लेते, पुद्गल भी लेते, तो पुद्गल का भी गमन अगमन ये होता है। अब लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे, मतलब लोक में ऊपर नीचे तिरछे ऐसी सब लोक श्रेणियां बनी हुई है।
उन श्रेणियों के अनुसार जीव और पुद्गलों का गमन होता है। आना जाना, अनु रेणु जैसे घूमते रहते हैं। अब हमने टॉर्च जलाई अंधेरे कमरे में, तो कई सारे बारीक बारीक कण ऐसे उड़ते हुए नहीं दिखते क्या? हाँ, वही कण हमारे कर्म, कर्म किससे बने हैं? कार्मान वर्गनाओं से। तो कार्मान वर्गनाएं भ्रमण नहीं करती है क्या? भ्रमण करती है। हम जैसे जैसे राग द्वेष परिणाम करेंगे वैसे वो हमारे आत्मा से आके चिपकेंगे, तो ये भी तो गमन ही हो रहा है ना। इस तरह से पुद्गलों का भी गमन होता है। ठीक है। दूसरी बात, हमने कपड़े पहने, अब हमारे जो कपड़े हैं वो पुद्गल है, हम भ्रमण कर रहे हैं तो पुद्गल का भी भ्रमण हमारे साथ हो ही रहा है। इस तरह से पुद्गलों का भी गमन होता रहता है। शंका, पुद्गलों का अधिकार न होने से यहाँ उनका ग्रहण कैसे हो सकता है? समाधान, सूत्र में गति पद का ग्रहण किया है, इससे यह सिद्ध हुआ कि अनधिकृत पुद्गल भी यहाँ विवक्षित है। हालांकि अधिकृत नहीं है, मतलब उनका वर्णन नहीं है, लेकिन गमन का वर्णन है, तो पुद्गल भी गमन करते हैं, तो उनका गमन भी अनुश्रेणी के अनुसार होगा। यदि जीवों की गति ही इष्ट होती तो सूत्र में गति पद के ग्रहण करने की आवश्यकता न थी, क्योंकि गति पद का ग्रहण अधिकार से सिद्ध है। दूसरे, अगले सूत्र में जीव पद का ग्रहण किया है, इसलिए इस सूत्र में पुद्गलों का भी ग्रहण इष्ट है, यह ज्ञान होता है। इससे अगले सूत्र में मतलब जीवों की कौन सी गति होती है वो सूत्र दिया है, ठीक है ना। अविग्रह जीवस्य आदि जो चर्चा आई है, तो उससे जीव का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर पुद्गल का वर्णन है, मतलब जीव और पुद्गल दोनों का यह इष्ट होता है। शंका, चंद्रमा आदि ज्योतिषियों की और मेरु की प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरों की विश्रेणी गति देखी जाती है, इसलिए जीव और पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है, यह किस लिए कहा है? ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, जो चंद्रमा सूर्य घूमते हैं, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, अब वो तो अनुश्रेणी मतलब श्रेणी के अनुसार गमन नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा? समाधान, यहाँ काल नियम और देश नियम जानना चाहिए। काल नियम, यथा मरण के समय जब जीव एक भव छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी गति अनुश्रेणी ही होती है। देश नियम, यथा जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, इसी प्रकार तिर्यक लोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, तब उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। इस प्रकार पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त कराने वाली गति होती है वह अनुश्रेणी ही होती है। इस प्रकार पुद्गलों को जो लोक के अंत को प्राप्त कराने वाली गति वह अनुश्रेणी होती है। हाँ, इसके अतिरिक्त जो गति होती है वह अनुश्रेणी भी होती है और विश्रेणी भी। किसी एक प्रकार की गति होने का कोई नियम नहीं है। अब फिर गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो चंद्रमा ज्योतिषियों को जो मेरु प्रदक्षिणा दे रहे हैं वो विश्रेणी गति है, तो मतलब पुद्गलों की अनुश्रेणी भी होती है और विश्रेणी भी होती है, लेकिन जीवों की अनुश्रेणी ही होती है। ठीक है ना। अगला 27वां सूत्र। फिर इसमें अनुश्रेणी को तिरछे क्रम में क्यों किया, जबकि वो तो या तो सीधी होगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऐसी तो बताया जाते हैं। नहीं नहीं ना, ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल, हाँ ना। तो तिरछा बोले तो वो तिरछा मतलब यहाँ पर तिर्यक लोक, ऐसा आड़ा। हाँ नहीं नहीं, सीधा ही अभी आएगा ना अगले, मतलब जो अविग्रह गति उसके बाद मोड़ सहित मोड़ रहित गति में बताएंगे वो। तो यहाँ पर तिरछे का मतलब जो है ना तिर्यक लिया है, मतलब तिर्यक लोक ऐसा आड़ा, हाँ, और ऊपर नीचे वो सीधी। 27वां सूत्र, मुक्त जीव का गमन अविग्रह जीवस्य अविग्रह जीवस्य अविग्रह जीवस्य, इसमें बता रहे हैं जीवस्य जीव की, मतलब कौन सा? मुक्त जीव।
अविग्रह उनकी गति विग्रह रहित, अ मतलब रहित और विग्रह मतलब मोड़ से रहित। तो जो मुक्त जीव है उनकी गति अविग्रह होती है। अब यहाँ सिर्फ जीव पद दिया है, मुक्त नहीं दिया है। मुक्त कहाँ से लिया है? तो अगला जो सूत्र है वो संसारी जीवों की गति बता रहे हैं, इसलिए परिशेष न्याय से इस सूत्र में मुक्त जीव की गति समझनी चाहिए। इसको और व्याख्या कर रहे हैं सर्वार सिद्धि के अनुसार। विग्रह का अर्थ व्याघात या कुटिलता है। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं वह विग्रह रहित गति है। ठीक है ना। विग्रह का अर्थ क्या लिया? व्याघात या कुटिलता, मतलब मोड़ सहित होना। ठीक है ना, कुटिल होना, मोड़ सहित होना। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती वह विग्रह रहित गति होती है। शंका, यह किसके होती है? समाधान, जीव के, जीव के होती है। शंका, किस प्रकार के जीव की? समाधान, मुक्त जीव के। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? मुक्त जीव के विग्रह रहित गति होती है। समाधान, अगले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। इससे ज्ञात होता है अनुश्रेणी गति ही। इस सूत्र से ही यह ज्ञात हो जाता है कि एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में संक्रमण नहीं होता। फिर इस सूत्र के लिखने का क्या प्रयोजन है? समाधान, पूर्व सूत्र में कहीं पर भी श्रेणी गति भी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र रचा है। ठीक है ना। पूर्व सूत्र में कहीं पर भी श्रेणी गति भी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र रचा है। शंका, पूर्व सूत्र की टीका में देश नियम काल नियम कहा है? समाधान, नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि इस सूत्र से होती है। मुक्तात्मा लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर होती है। यदि ऐसा आपका निश्चय है तो यह बतलाइए कि सदेह आत्मा की गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है या मुक्तात्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है? इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये विषय क्लियर है? यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अनुश्रेणी गति ही इस सूत्र से ज्ञात हो जाता है कि जीव का एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में गमन नहीं होगा। मतलब या तो जीव सीधा गमन करेगा या फिर आड़ा गमन करेगा। ठीक है ना। इस तरह से अनुश्रेणी के अनुसार ही गमन उसका होता है। फिर यहाँ पर ये गति क्यों ली? मतलब जब ऊर्ध्वगमन हो रहा है तो सीधा श्रेणी से होगा, यहाँ पर ये अलग से सूत्र क्यों लिखा? तो कह रहे हैं पूर्व सूत्र में कहीं पर विश्रेणी गति भी होती है, इसका चिंतन होता है। वो विश्रेणी गति कहाँ से ली? जो ज्योतिष विमान आदि घूमते हैं ना, उनकी विश्रेणी गति बताइए। वो कहाँ से लिया विषय? जो उन्होंने काल नियम और देश नियम बताया। तो काल नियम मतलब मरण के बाद, और देश नियम वहां जो जो चलता है वो देश नियम। तो देश नियम में पुद्गलों की गति विश्रेणी भी होती है, मतलब सूर्य आदि श्रेणी के अनुसार नहीं, बिना श्रेणी के भी घूमते हैं। विश्रेणी, श्रेणी मतलब अनुश्रेणी मतलब श्रेणी के अनुसार, और विश्रेणी मतलब बिना श्रेणी के। जैसे सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं तो श्रेणी के अनुसार नहीं घूम रहे हैं, वो तो अपने अपने अनुसार घूम रहे हैं, उसमें श्रेणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी जो जीव और पुद्गल भ्रमण करते हैं ऊपर नीचे, वो श्रेणी के अनुसार करते हैं। तो जीव तो श्रेणी के अनुसार ही करता है, पुद्गलों का गमन कभी श्रेणी के अनुसार होता है, कभी विश्रेणी होता है। ठीक है ना। अब इसमें बता रहे हैं देश नियम और काल नियम तो इस सूत्र में कहा है, मतलब पहले वाले सूत्र में। तो कह रहे कि पहले वाले सूत्र की व्याख्या में हुआ, उसकी सिद्धि तो इस सूत्र से हो जाती है। उसकी सिद्धि मतलब उसमें काल नियम देश नियम क्यों जोड़ा? क्योंकि इस सूत्र में मुक्त जीव का वर्णन किया हुआ है। तो मुक्त जीव की गति जो ऊर्ध्वगमन होता है वो काल नियम है कि मरने के बाद जीव यदि ऊर्ध्वगमन कर रहा है, सिद्ध लोक में पहुंच रहा है, तो अनुश्रेणी के अनुसार ही गमन होगा। अब कह रहे हैं कि बाकी जो आत्मा है, मतलब सधेय आत्मा जो है, तो उनकी गति क्या होती है?
और मुक्त आत्मा के समान ही वो बिना प्रतिबंध की होती है कि कैसे होती है? सदेह आत्मा मतलब यहाँ पर जो आत्मा नया देह धारण करने के लिए जा रही है, मुक्त नहीं है अभी। थोड़ी सी इसमें राजवार्तिक की 2-3 लाइनें हैं। आगे के सूत्र में संसारी का ग्रहण किया है, अतः यह सूत्र मुक्त के लिए है, यह निश्चित हो जाता है। यद्यपि अनुश्रेणी गति सूत्र से मुक्त की अविग्रह गति सिद्ध हो जाती है, फिर भी जब वह सूत्र जीव पुद्गल दोनों के लिए साधारण हो गया और वह भी इस सूत्र के बल पर, तब इस सूत्र की आवश्यकता बनी ही रहती है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जीव और पुद्गल दोनों का वर्णन किया है, इसमें खाली मुक्त जीव का वर्णन किया हुआ है। ठीक है ना। मुक्त जीवों को विग्रह गति नहीं लगती ना? नहीं, उनकी गति वो विग्रह गति में भी आते ना? अविग्रह। अविग्रह। विग्रह का मतलब मोड़ सहित और अविग्रह मतलब मोड़ रहित। तो मुक्त जीव की गति मोड़ रहित सीधी सीधी, तो वो अविग्रह आएगी। हाँ, अब विग्रह गति किसकी होगी बता रहे हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्य। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्य। कह रहे हैं विग्रहवती, विग्रह से सहित जो गति है, संसारिणः संसारी जीव की होती है, प्राक् चतुरभ्य 4 समय से पहले पहले। इसमें च शब्द जो दिया है तो विग्रह भी होती है और अविग्रह भी होती है। संसारी जीव की गति विग्रह से सहित भी होती है और विग्रह से रहित भी होती है। ठीक है ना, कैसे वो समझेंगे। पहले अन्वयार्थ, संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। तो विग्रह रहित तो किससे लिया? च शब्द से। ठीक है ना, और विग्रहवती से विग्रह वाली होगा। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। सर्वार सिद्धि व्याख्या क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ नंबर 318, पैराग्राफ नंबर 16, हाँ 316। काल का अवधारण करने के लिए प्राक चतुरभ्य पद दिया है। प्राक पद मर्यादा निश्चित करने के लिए दिया है। 4 समय से पहले मोड़े वाली गति होती है, चौथे समय में नहीं, यह इसका तात्पर्य है। शंका, मोड़े वाली गति 4 समय से पूर्व अर्थात 3 समय तक ही क्यों होती है, चौथे समय में क्यों नहीं होती? समाधान, निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले दूसरे निष्कुट क्षेत्र वाले जीव को सबसे अधिक मोड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहां अनुपूर्वी से अनुश्रेणी का अभाव होने से ईशु गति नहीं होती। अतः यह जीव निष्कुट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 3 मोड़े वाली गति का आरंभ करता है। यहाँ इससे अधिक मोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस प्रकार का कोई उपपाद क्षेत्र नहीं पाया जाता। अतः मोड़े वाली गति 3 समय तक ही होती है, चौथे समय में नहीं होती। च शब्द समुच्चय, च शब्द समुच्चय के विग्रह वाली गति का काल मालूम पड़ा। अब विग्रह रहित गति का कितना काल है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब देखो इसमें निष्कुट क्षेत्र, हाँ निष्कुट क्षेत्र मतलब क्या? ये लोकाकाश है, उसके बीच में जो दिया है ना 2 लाइन सीधी, वो सीधा वो त्रस नाड़ी है। और इधर 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 मतलब ऐसा आदमी खड़े होने के बाद ये भाग और ये नीचे का ये भाग, वो कहलाता है निष्कुट क्षेत्र, जहाँ पे त्रस नहीं पाया जाता। हाँ, जो लोकाकाश के बीच का भाग है वो कहलाती है त्रस नाड़ी। वहां पर त्रस जीवों का जन्म होता है, या उसको लोक नाड़ी भी कहते हैं। उसके अलावा बाकी के बाहर का जो भाग है वो कहलाता है निष्कुट क्षेत्र। अब कोई नीचे वाले निष्कुट क्षेत्र में है, मान लो नरक के बाजू में, ठीक है ना, वहां पर कोई जीव है और उसको जन्म लेना है ऊपर वाले निष्कुट क्षेत्र में। अब वो सीधा नहीं जा सकता, मतलब इस कॉर्नर से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बीच में लोग ही नहीं। हाँ, लोकाकाश नहीं है।
लोकाकाश नहीं है तो धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, फिर गमन कैसे करेगा? लोकाकाश के अनुसार ही गमन होगा। दूसरी बात, वहां पर अनुश्रेणी मतलब श्रेणियां भी नहीं बनी हुई है, धर्म अधर्म द्रव्य भी नहीं है। तो इसलिए यहां से आप जब उसको जाना है ना इस कॉर्नर से, तो कॉर्नर से पहले वो सीधा आएगा, फिर एक मोड़ लेके ऊपर जाएगा, फिर एक मोड़ लेके अड़ा जाएगा। अब जन्म वहां नहीं लेना है। निष्कुट क्षेत्र कैसा है, 3D में पीछे भी तो रहेगा ना। अब उसको अंदर जाना है, और तो फिर यहाँ से मोड़ा लेके वो अंदर जाएगा। तो अधिक से अधिक जो मोड़े होंगे वो 3 मोड़े होंगे। तीसरे मोड़े के बाद ऐसा कोई उपपाद शैया मतलब जन्म लेने का स्थान है ही नहीं कि जहां पर 4 मोड़े लेने की आवश्यकता होती हो। तो लोकाकाश में अधिक से अधिक 3 मोड़े लेंगे, और समय यदि गिनेंगे तो अधिक से अधिक 4 समय, मतलब चौथे समय में जीव कहीं ना कहीं जन्म अवश्य लेगा ही लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अनुश्रेणी मतलब सिर्फ वो उतने 14 राजू जो है उतने में ही रहेगी? नहीं नहीं, अनुश्रेणी मतलब पूरे लोकाकाश में रहेगी ना गति। अनुश्रेणी का मतलब क्या ले रहे? जीव को आने जाने गमन करने का जो रहेगा, हाँ। मतलब जीव आ रहा भी है और जा रहा भी है। जो वो श्रेणी बनी है उसको अनुश्रेणी बोलेंगे। हाँ 14 राजू तक भी नहीं। हाँ ना, 14 राजू तक की रहेगी ना, क्योंकि जब ये नहीं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा त्रसनाड़ी तक ही रहेगी क्या? 14 राजू तक। हाँ 14 राजू। ठीक है, लोकाकाश में पूरा 14 राजू का लोकाकाश है। धर्म अधर्म है ना। कहाँ पे नहीं है? अभी आपने इसमें बीच में कुछ बीच में मतलब उसके बाहर वो जो देखो, ये लोकाकाश ऐसा बना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये जो बीच में नदी दिख रही है ना, ये पाइप जैसे ही तो- देखो नीचे नीचे वाला कॉर्नर है, अब उस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर में पहुंचना है। कौन सा? ये एकदम नीचे वाला कॉर्नर पे उंगली लगाओ, ये कॉर्नर कॉर्नर देखो, भाभी बताएंगे। तो ये पूरा 3 लोग हैं, इसमें से ये जो पट्टा है यहाँ पे ये क्रस लगी है, तो यहाँ पे क्रस मतलब 2 इंच से लेके 5 इंच तक यहाँ ये वन क्षेत्र में इधर 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 कहीं भी 2 इंच के ऊपर नहीं, सब एक इंद्रिय जीव है यहाँ सारे, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं निष्कुल। तो यहाँ है, तो यहाँ नहीं लेना, तो वो यहाँ से यहाँ सीधा कैसे जाएगा? यहाँ इसलिए तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसलिए उसको एक बार मोड़ एक्स्ट्रा जाना होगा। बाकी कोई भी चीज तो यहाँ है वो ऐसा जाके ऐसा बन जाएगा, जन्म ले लेगा। अच्छा, और श्रेणी कहाँ नहीं है वो बता दो उनको एक बार। जो बोल रही थी ना, ये जहाँ नहीं है। हाँ हाँ यहाँ तो आता है ना, हाँ अगर वहाँ पे श्रेणी तो है ना, हाँ यहाँ है, इधर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो वो यहाँ की जा सकती है। ये ऐसा सीधा नहीं जाएगा, इसमें उसको अंदर ठीक है ना, मतलब बालकनी से सीधा जा नहीं सकते आप, घर से ही जाएंगे। हाँ, लोकाकाश पूरा घर है। हाँ ठीक है ना। अब निष्कुट क्षेत्र समझ गए, उस तरस नाड़ी के बाजू वाला जो है वो निष्कुट क्षेत्र, और वो निष्कुट क्षेत्र ऐसा पीछे भी है, और पूरा 3D बिल्कुल एक इंद्रिय जीव रहते ही है वहां पे, दूसरे कोई जीव नहीं, सिर्फ एक इंद्रिय स्थावर निगोदिया जीव। हाँ इधर भी ले सकते हैं ना, लेना है तो की बात चल रही। देखो निष्कुट क्षेत्र से अपने जहां वो है उसके बाजू में भी जन्म ले सकता है, या जहां है वहीं पर भी जन्म लेता है। जैसे आलू में जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, कभी कभी उसी आलू में बार बार जन्म लेते, एक श्वास में 8-10 बार वहीं पर जन्म भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस निष्कुट क्षेत्र से उस निष्कुट क्षेत्र में जन्म लिया, तो फिर वैसा जाने के लिए अधिक से अधिक मोड़े होंगे। हाँ धर्माधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में, लोकाकाश में पूरे है, बस लोकाकाश के बाहर नहीं। लोकाकाश के बाहर सिर्फ एक द्रव्य आकाश द्रव्य, बाकी अंदर 6 द्रव्य पूरे पाए जाते हैं। ठीक है ना।
समझ गए? अब वहां से उस कॉर्नर से वहां पे उतनी सीधी जगह है, समझो बीच में कमर वाला भाग, नीचे से ऊपर भी जाना है तो सीधा नहीं जा पाएगा वो, उसको मोड़ लेके ही जाना पड़ेगा। भले ही बाजू में जन्म ले रहा है लेकिन वहां पर सीधा श्रेणी नहीं बनी, जो कॉर्नर की बात है। राजवार्तिक में क्या लिखा है? 4 समय से पहले ही मोड़े वाली गति होती है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई कोने वाला टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें 3 मोड़ा से अधिक मोड़ा लेना पड़े। जैसे षष्टिक चावल 60 दिन में नियम से पक जाते हैं, उसी तरह विग्रह गति में भी 3 समय में ही समाप्त हो जाती है। षष्टिक चावल साड़ी वाले जिसको कवर रहता हो ना, वो है क्या? मालूम नहीं। तो 60 दिन में पक जाते हैं क्या वो? यानी वो उगने की क्षमता रहती ना उसमें, साड़ी जिसमें रहती ऊपर कवर, उसमें उगने की क्षमता रहती। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, उसमें थोड़ा देख लेना साड़ी है कि क्या है। तो षष्टिक चावल लिखा है, षष्टिक चावल 60 दिन में नियम से पक जाते हैं। षष्टिक लिखा है, षष्टिक, दोनों भी षटकोण, षटकोण का श है। षष्टिक चावल 60 दिन में नियम से पक जाते हैं, उसी तरह विग्रह गति भी 3 समय में समाप्त हो ही जाती है। च शब्द से उपपात क्षेत्र के प्रति रुजु गति अविग्रह तथा कुटिल गति सविग्रह, इस प्रकार दोनों का समुच्चय होता है, मोड़ सहित भी मोड़ रहित भी। प्राक शब्द की जगह आचतुरभ्य कहने से लाघव तो होता है, पर इससे चौथे समय के ग्रहण का अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आई का मर्यादा अर्थ होता है, फिर भी अभिविधि और मर्यादा से विवक्षित अर्थ के जानने के लिए व्याख्यान आदि का गौरव होता है, अतः स्पष्टता के लिए प्राक शब्द दिया है। सिर्फ चतुरभ्य ही देते तो चौथा भी मतलब समय लग सकता है, मोड़ सहित में ये हो जाता। तो प्राक शब्द इसलिए दिया कि 4 समय के पहले ही, मतलब चौथे समय में सीधी गति ही होगी, मोड़ सहित नहीं होगी। ये गतियां 4 है: ईशु गति, पानी मुक्ता गति, लांगलिका और गोमूत्रिका। ईशु गति बिना विग्रह के होती है, सीधी। शेष गतियां मोड़े वाली बाण की तरह सीधी सरल गति, मुक्त जीवों के तथा किन्हीं संसारियों के एक समय वाली बिना मोड़ के होती है। हाथ से जोड़े गए जल आदि की तरह पानी मुक्ति का गति, यह विग्रह वाली और 2 समय वाली होती है। हल्की तरह मोड़ वाली लांगलिका गति 3 समय वाली, और गोमूत्र की गति 3 विग्रह वाली गोमूत्र का गति होती है। मतलब ये विग्रह गति के नाम दिए हैं। मोड़ सहित गति कैसी कैसी होती है? पहली दी ईशु गति, मतलब एकदम सीधी। दूसरी दी पानी मुक्ति का गति, पानी मुक्ति का मतलब हाथ से छोड़ा हुआ पानी, तो यहाँ से सीधा जा रहा है और फिर एक बार मुड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें एक मोड़ा जो होगा वो पानी मुक्ति का गति लिया। दूसरा दिया उन्होंने लांगलिका गति, लांगलिका मतलब हल की तरह, सीधा ऐसा और ऐसा होता है ना हल, जो बलभद्र के पास रहता है हल, तो ऐसा सीधा फिर आड़ा फिर ऐसा, उसमें 2 मोड़े होंगे और समय 3 होंगे। और चौथी गति दी उन्होंने गोमूत्रिका गति, मतलब जैसे गाय का मूत्र होता है ऐसा सीधा नहीं गिरता कभी भी, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गिरता, मतलब निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जाने के लिए पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से उस गति के इसमें 4 भेद किए हैं। क्लियर हुआ है विषय? तो हाँ, इजी विषय है, इतना आज कर लेते हैं, 8 बज गए, ठीक है। बोधि निष्कुट क्षेत्र वाले जीव को ही समय लगेगा। हाँ, तो समय अधिक से अधिक 3 समय, हाँ 4 समय सिर्फ निष्कुट क्षेत्र वालों को, नहीं ना, 4 समय लगती, 3 मोड़े लगते, समय 4, समय 4। हाँ हाँ, नहीं लगेंगे, नहीं लगते, लगते ही नहीं। निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने के लिए 3 मोड़े होते हैं और समय 4। पर प्रश्नाड़ी के जीवों को भी तो मोड़े लगते हैं ना। देखो लगे ही ये जरूरी नहीं, उसमें 3 मोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कम में काम चल जाएगा। हाँ, निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में 3 मोड़े लगेंगे, उससे ज्यादा 3 मोड़े लगेंगे निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र। हाँ देखो, नियम से 3 नहीं बोलेंगे,
कभी कभी उनका 2 मोड़े में भी काम हो सकता है। इधर से इधर जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, इधर से इधर भी जा रहा है तो समझो ऐसा, एक मोड़ा पहले इधर गया सीधा, एक मोड़ा लिया ऊपर गया, 2 मोड़ा लिया इधर गया, 2 मोड़े में काम हुआ। तीसरा मोड़ा कहाँ लगेगा? अंदर जब जाना है, 3D में जब अंदर जाना है तब तीसरा मोड़ा लगेगा, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, 4 समय। देखो, एक सेकंड होता है ना, 1 सेकंड असंख्यात अवलियों से बनता है और एक अवली असंख्यात समय से बनती है, तो वो समय बहुत कम है। एक बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारी सांस लेने में तो भी बहुत ज्यादा समय लगता है, उससे पहले जीव जन्म ले ही लेता है, 100% जन्म लेते हैं। बिल्कुल, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे अन्य धर्म में कहते हैं आत्मा भटकती है, भटकेगी नहीं। बिल्कुल, जब मरण निश्चित है तो अगला जन्म भी उन्होंने निश्चित कर रखा है, और यहाँ से उनने जैसे देह परिवर्तन किया, 4 समय के अंदर अंदर कहीं ना कहीं उनका जन्म होगा ही होगा, नियम से। आत्मा भटकेगी नहीं कहीं पर, ठीक है ना? जीव को भी 4 समय। बिल्कुल, सभी को, त्रस हो स्थावर हो, 4 समय से अधिक समय किसी को लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना? क्लियर हुआ विषय? तो ये तो बात पक्की समझना चाहिए कि 4 समय में जीव कहीं ना कहीं जन्म लेता ही लेता है, ठीक है ना? हाँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानी त्वामद्यमानस्य ममास्तु देवी।